बैठा हूँ। हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो मेरी शादी नहीं हो रही है, सबकी शादी हो गई। हे भगवान, सब कोई तुमको फूल बेलपत्र बेल फल चढ़ाता है, बस मेरी एक बार शादी करवा दो। सब कोई बेलपत्र बेलपत्ती चढ़ाता है, एक बार मेरी शादी करा दो, मैं पेड़े काट काट कर चढ़ा दूं। हाँ मेरे भोलेनाथ, अगर मैं पेड़ ना फेंक दूं तो गारंटी, लेकिन मेरी शादी करा दो, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर वस्तु मेरे घर में है, सब कुछ है मेरे पास। 3-4 बार में लिपस्टिक भरी है, घर में धरी है, लेकिन क्या करूं, कोई लगाने वाला नहीं। जब कोई नहीं लगाते तो चोखरवा चोखरियां उसमें घुस जाती हैं, फिर ऐसे नहीं करती हैं कि जैसे चित्रकूट की लाल बनरियां हुई। हाँ क्या करूं, लगाने वाली कोई नहीं है। मेरे पास 3-4 बक्सा में शैम्पू भरी है, कोई नहीं लगाता तो वो एक आध साल में चुम चुम करने लगती है, मुझको गुस्सा आ जाती है। मैं सारी शैम्पू फाड़ के और उसको एक टब में घोर देता हूँ। जब सब टब में घोर के और सारी शैम्पू पी जाता हूँ, लेकिन पी तो जाता हूँ भाई साहब। जब सुबह दिशा मैदान के लिए किसी के खेत में जाता हूँ तो वही को घरे आ जाता, क्योंकि जब शैम्पू पीऊंगा तो फैना तो फेंकूंगा, तो जय के खेत में फैना फेंके आऊ, वही को घरे आ जाते। फलाने की अम्मा बोले हाँ, बोले देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई छिड़ा के आओ, मोरा पूरा मटर सूख गो। तो क्या करूं, शादी नहीं हो रही है तो बड़ा परेशान हूं, बहुत परेशान हुए भैया। कितना, अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हाँ क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, फुसुर फुसुर रोया करते हैं। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले सोचता रहता हूँ कि मेरी भी शादी हो, मेरी शादी हो, मेरी भी घरवाली हो। पंकज उम्र जहाँ कहीं भी हो आने का कष्ट करें। मेरी भी घरवाली हो, मेरे भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े भारी भारी उम्र या बांस के सेलौंडा हूँ। मोरो इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी प्रधानी का चुनाव आ जाए तो मैं कभी किसी से वोट न मंगाऊं, कभी किसी से वोट न मंगाऊं। आज घर घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान का।
इतना बड़ा परिवार हो, लेकिन कहां से परिवार हो? जब घर में मेहरिया नहीं, यहाँ तो परिवार कहां से हुई? बड़ा बड़ा मेरा विचार रहता है कि मेरी घरवाली हो वो करवा चौथ पासी होए। हाँ हाँ, और मैं 12 बजे रात को घर में पहुंचूं तो वो बेचारी दिन भर भूखी टल्ली रहा है और 12 बजे तक मेरा इंतजार करे, गुस्सा में एकदम लाल रहा है। मैं भी यहाँ से जाऊं 7 प्रकार की मिठाई लिए हाथ में और 7 पौआ ठसे पेट में और पहुंच जाऊं। हाय घूमते घूमते से झूमते झूमते घर में जाऊं तो वो मुझको देखे, हाय 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 देखे मुझको तो वो भी एकदम लांटी रहा है। देखते ही मुझको बड़े प्यास गया, आगे जाने कहाँ से पड़वा सड़वा, शर्म नहीं आता। मैं दिन भर की भूखी प्यासी फिरा तो 12 बजे रात के चल यहाँ तो ले जाऊँ ऊपर छत में, तो फिर छत में ले जाए, फिर बढ़िया चलनी लाए, चलनी में एक दीपक रखे, फिर वह चलनी से मोरो थोतना देखे। तो मैं कहूँ ऐसे हो जाऊं, कहूँ ऐसे हो जाऊं दारू के नशा में है, तो मैं बार पकड़ कर सूद ठाणे कर ले, यहाँ का ठाणे रतना कलमा, शर्म नहीं आता है। तो मैं सीधा खड़ा कर दी, फिर मेरी आरती उतारे। जब मेरी आरती उतारे फिर इसके बाद मैं उसको टोटीदार लोटा से पानी पिया दूं। मैं भी सोचता हूँ कि मेरी शादी हो, घरवाली हो, तो जब भी कोई काम पड़े मैं उसको बुलाने जाऊं, मैं कहूँ चलो चलो गेहूं कतर गया है, अब भूसा डालना है। तो जब मैं जाऊं तो वो भी बहाने करे कि अरे तैयारी मोरो ऑपरेशन को तो पेट अब अपराध है, तो तान मान के सो जाए। जब हम छोटे थे तो बहुत प्यारे थे, हम छोटे थे अपने माँ बाप के बहुत लाडले थे, हमको कभी कोई नहीं मारता था, बहुत प्यार करते थे हैं। हम जहाँ देखे वहाँ अम्मा के पीछे पड़े रहते थे, जहाँ देखे अम्मा के पीछे जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बगल के मोहल्ले से एक बुलौआ आया, हमारी अम्मा वहाँ बुलौआ करने जा रही थी, किसी के बच्चा हुआ था। तो हमने कहा अम्मा हम जाबी, अम्मा हम कहा हम जाबी। तो अम्मा बोली नहीं तुम नहीं जाओगे और हम बुलौआ करने जा रहे। मैंने कहा हाँ अम्मा हम तो जाबी। तो अम्मा बोली ठीक है, नहीं मानते हो तो चलो। तो हम निकले घर से, जैसे ही घर से निकले बाहर आए तो हमको सुसु आ गई, छोटे थे तो हमने कहा अम्मा और हमें तो सुसु लागी। तो अम्मा कहते हैं सुसु लागी, घर से निकल के देर नहीं भैया, सुसु लागी, जाओ जा। तो मैं जाओ कर आओ। फिर गए, थोड़ी देर और चले, थोड़ी दूर चले तो फिर लागी। हमने कहा अम्मा हमें फिर से लागी। कहता अरे हरे फिर से लागी, घर से समर सेबल फिट कर गया हुआ का, फिर से लागी जब आ गए करे जा। तो हम फिर कर आए, अब पहुंचे उनके घर तक। तो अब अम्मा हमारी कहती हैं कि सुनो अब ना कहना ऐसा कि सुसु लागी, नहीं तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, वहाँ सब लोग आए होंगे हैं, दुनिया की न्योताज जुरू हो हैं, तो मेरी इज्जत खराब कराएगा। हम कहा तो का कह भी, बोले अब लगे तो कहियो बेटा कि हमें गाना गाने। हम कहे ठीक है हम ऐसा कह दें। तो गई हमारी अम्मा, तो हमारी अम्मा गाना गाने लगी, हम खेलने लगे और हमारी अम्मा गाना गाने लगी और एक औरत ढोलक बजाने लगी। हमारी अम्मा गा रही अंगना में भय नंद लाला सुखई सुखे आ गए महाराज, ढोल पक पक ढोल पक पक, मतलब एक औरत बजाने लगी, ऐसे तो बजाती है वो हैं। तो अब हमको खेलते खेलते फिर से लगी। तो हम गए, हमने कहा अम्मा, बोले हाँ, हम कहा हमें गाना गाना है। तो वो औरत बोली हाँ बेटा, जो ढोलक बजा रही थी वो कह रही हाँ बेटा गा ले, गा गा गा, मैं ढोलक बजाऊं। अब वो औरत का क्या पता मैं कौन सा गाना गाने हैं। तो हमने कुछ नहीं सुना उसका। फिर से हमने अम्मा से कहा, हम कहा अम्मा हमें गाना गाने। तो वो ढोलक बजाने वाली फिर बोली हाँ गा ले बेटा गा, मैं ढोलक तो बजाऊ, गा गा। तो मन किया अगर मैं गा दे हो ना तो कुर्रू लगा दे, तो क्या पता कौन सा गाना गाने, गा ले गा ले गा ले। तो अम्मा गई हमारी उठी, हमें गवा ले आई दोरे। अब काफी रात हो गई तो हमारी अम्मा हमको लेकर के घर आ गई। तो हम पापा के साथ लेट गए, अम्मा हमारे दूसरे कमरे में लेट गई, हम पापा के साथ लेट गए। अब हमको आधी रात को फिर से लगी। तो हमने कहा पापा, ओ पापा, बोले हाँ। हम कहा पापा हमें गाना गाना। कहता है पगला का मोड़ा, गाना गाने, रात का गाना गाना रे। तो हम के हाँ हमें गाना गाने। कहते कैसे पगलाई है गाना गाने का, चुप हो जा पर बड़ा गाना गाने है, कितना बड़ा लता मंगेशकर भाव है पर। तो हम
थोड़ी देर तिलाई साथ के सो गए। अब हमें फिर से और लगी तो हमने कहा पापा हम गाना गाने का पगला है का 2-3 दिन तमाचा सब गाना कब जाए भाई। अब पापा का पता कौन सा गाना गाने, ये तो हम और अम्मा जानती थी गाना। तो अब फिर से हम जमाई साथ के फिर सो गए। अब फिर और जोर से लगी, हम कहा पापा हमें जोर जोर से गाने, हमें तो जोर जोर से गाने। तो पापा कहता अरे हरे 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 जोर जोर से गाने, पूरा गांव जगह है अब जोर जोर से गाने। बोले नहीं माना था, ले आराम आराम से गा ले, मोए कान में गा ले आराम से। तो हम उठे, हमने पापा के कान में गा दो, पापा के कान में गा दो। तो पापा ने हमें इतना मारो। बोले पता जो गाना किन्हें सको। तो हमने कहा अम्मा ने। तो गए अम्मा का भी पापा ने खूब मारो। तो पापा परो खूब सो, हम अम्मा रात भर गाना गाए। अम्मा ने यहाँ से गाना गाए, हमने यहाँ से गाना गाए, सवेरे तक गाना गाए। इतने प्यारे थे हम अपने मम्मी पापा को। भले ही गाना गाते थे लेकिन जब मार्क पड़ती थी तब गाते थे, है? लेकिन अब क्या बताएं, अब बड़ी बुरी समस्या है। एक बार मैंने स्वप्न देखा, कैसा दिखा? अरे भागी लुगाई करी थी मैंने, स्वप्न में देखा मैंने। अरे भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब तेरा, ले गई सब तेरा। ओ भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब तेरा, ले गई सब तेरा। क्या ले गई? कोपरा और कुपरिया ले गई, कपड़ा को ले गई पूरो थान रे, और खिड़की और दरवाजे ले गई, खिड़की और दरवाजे ले गई। ढक गई उठ गई बेरा, ले गई सब रोडेरा, ले गई सब रोडेरा। अरे भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब रोडेरा, ले गई सब रोडेरा। ए रुक जाओ साहब, मैं ना गिनतू सपीरा, रुक जाओ मैं निकालता हूँ। पू पू टेंगे टेंगे टेंगे, नहीं करो। जो है देखो जो है, देखो जो है अच्छा सांप घुसू, ए सांप घुसो 3 ठिया नांगन तो परी होते, पकड़ लियो कभी बची रहे नहीं तो कोनो के ऊपर नांग मड़ी फेंक जेऊ। ओम फड़म फड़म आई लव यू नो प्रॉब्लम, फेसबुक व्हाट्सएप स्वाहा, नहीं निकरो। तनक सुनाइए कितना हो तू, ये तो बड़ा है, पकड़ो मोर क्या आने पर है। अरे बेचारी कैसी ठानी है पर राहु, जब आज खुद पता चल जाए पर रहा जिखे काटा से खुद चल रहे हैं। कैसो साफ है जो तई बिलागो, ये तुम्हारी बैग में घुसा है, ये चुलबुली जब सांप आएगा तुमको लगेगी गुलगुली। कहाँ भगती हूँ ली इज्जत तो बिना एंट्री की नहीं कर पारी। अरे देखिए नहीं मिला, मिलेगा। बैग में है, वो बैग में मेकअप ट्यूब ढूंढ रहा है, मेकअप किट निकाल दो, वो काला है थोड़ा गोरा हो जाएगा। सांप आया हाथों की कछुआ हो रहा तो तुम झूठियां बोलती हो। ए कोकनिया बैठ जाओ,
ए जो ए सांप ना जो जो तू को झूमरा ने कर परू पूजा कर तो सांप मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लाद दिखा रही है। आई होय मेरी शादी हो रही है। हाय मेरी शादी हो रही है, ये देखो मेरा विवाह हो रहा है। वाह मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। हाँ मेरे पापा ने मेरी बारात के लिए ट्रेन लगा दी है। हाँ मैं ट्रेन में जाऊंगा, मेरी बारात ट्रेन में जाएगी। तो सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, फिर बाद में ना कहना कि भैया तुम अपनी शादी में हमको नहीं ले गए थे। बैठ जाओ सभी लोग, अब हमारी ट्रेन चलने वाली है। बैठ गए सभी लोग। चलो भाई ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करो, ट्रेन चलती है हमारी अब। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12,375 नंबर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर न आते हुए 3-4 साल बाद आएगी। यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफार्म को खाली कर दिया जाए, नहीं तो पनिया दिए जाएंगे। कष्ट के लिए खेद है, हमारी कुर्ता में छेद है। ये उतरो उतरो उतरो, आ गया जनवासा, उतरो सभी लोग, आ जाओ आ जाओ। हाँ जनवासा आ गया। ये क्या हुआ है? मैं तो जेम को त्यों धरू, मैं समझ रहा था मेरी शादी हो रही है। हे भोलेनाथ, अगर मेरी शादी हो जाती तो ना तुम्हारा कुछ जाता ना मेरा कुछ जाता है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। ना तो स्वप्न में होने देते हो, ना हकीकत में हो पा रही है। तो मेरी शादी हो तो कैसे हो? ए मंत्री इधर आओ, मुझको उठाओ, जल्दी आओ, अति शीघ्र पधारो। उठाओ उठा। मेहरियन घाई हाथ पकड़ा था, आ गई। हाँ इधर आओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। महाराज कहो। ये पत्रिका आई है ये मिथिलापुरी से। अच्छा ये पत्र आया है?
हाँ। अच्छा ये बताओ क्या? कि एक कुतिया के दो पिल्ला थे, ठीक। एक का नाम तय एक का नाम मैं। अच्छा अब तय मर गया तो कुतिया का दूध कौन पिएगा? जो मैं नाम का पिल्ला है। तुम पिएगो ना? अरे जो मैं नाम का पिल्ला है वो पिएगा। मतलब कौन पिएगा? जो मैं नाम का पिल्ला है। नहीं, एक का नाम तय एक का नाम मैं। अब तय मर गया, अब कौन बचा? जो मैं नाम का पिल्ला है वो नहीं। बचा। एक का नाम तय एक का नाम मैं, तय मर गया, अब कौन बचा? तो जिस पिल्ले का नाम है मैं वो बचा। मैं पिल्ला, अच्छा जानी इस पिल्ले का नाम है मैं। अरे मेरा नाम नहीं है। हाँ। तुम ने कहा ना एक कुतिया के दो पिल्ले, एक का नाम तय एक का नाम मैं, तो तय मर गया। अच्छा एक साल में कितनी रात्रि होती है? अब तुम बताओ। वैसे वैसे तो 365 होती हैं। एक साल में 10 रात्रि होती है, मालूम है? कौन कौन सी? नवरात्रि और एक शिवरात्रि। 10 रात्रि तो होती है बस, और क्या? कहा था 365 लोग अगर कोई पास हो रहा है तो मर जाए। हाँ तुमने रात्रि पूछी एक साल में। ये खत आया है, हाँ ये पत्र आया है। इसमें क्या लिखा है? अब तुम पढ़ो। IIC कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला। ये कहाँ सरीला से आया? तुम व्यर्थ की बातें पढ़ रहे हो। अरे उल्टा है, उल्टा पकड़े हो। ये है सीधा। हाँ ये लिखा है, अब इसको पढ़ो तुम। ये लिखा है, ये डॉक्टर कैसी स्पेलिंग के किया? अब इसको पढ़ के बताओ। ये समझ में ऐसे तो पढ़ लेते हैं हम भी डॉक्टर किए हैं ना। पढ़ो। हम भी डॉक्टर किए हैं। डॉक्टर के पास अगर कोई जाए तो डॉक्टर गिचू पिचू कर देता है, वो लिख देता है कि जाओ मेडिकल में। वो मेडिकल में जाके लिखता है, दे देता है कि अब मैंने तो लूट लिया, तुम भी लूट लो। और मरीज समझ नहीं पाता यह का लिखा हुआ। इसमें ये भी लिखा यूपी राजपूत। इतना बार इसमें लिखा है, ओए क्या लिखा है? हाँ श्री श्री कोंटलन श्री बोरन श्री बोरियन श्री ठेलन श्री ठिलियन श्री पिरन श्री प्रियन श्री है। अरे श्री है। हाँ इसमें लिखा है छेदी गई सारमा। अरे उसमें ये नहीं लिखा है। तो का लिखा सही है? से पढ़ो। उसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। ऐसा लिखा, मैं समझो छेदी सारमा आते ली गई। चलो कोई बात नहीं। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए, पलट को। और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। पढ़े लिखे हो? हाँ कहाँ तक? आनी बाड़ी तक। तभी ऐसे पढ़ रहे हो। क्यों? उसमें ये लिखा है क्या? राजा जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। हाँ ऐसा लिखा है। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए, पलट गो। और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवर में रह जाएगी। राजा हो? हाँ तो बेकार ये लगत होगा। देख करके ऐसे ही लग रहा है। उसमें ये लिखा है यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। अच्छा। और इसमें लिखा है विशेष नोट, विशेष करके लिखा है मेरे लिए। क्या लिखा है कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। ये क्या लिखा है? समझदार हो, असल बाप के हो। हम हमें का पता, हम अम्मा का पता हुआ है। तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी कौन है? तो पता है? हमें तो पता है। कहाँ मोहर लगी है? तो मोहर नहीं लगी है तो पिताजी का नाम हमें पता है, माताजी तो ने ऐसे नाम तो हमें भी पता है। उसमें ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? उसमें लिखा है भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हाँ। और ये सीए स्वयंवर आप पर है, विलंब न करना आने को। अच्छा ये लिखा है। तो महाराज अभी आपका विवाह नहीं हुआ है। पगला दुखती रथ में हाथ न रख, ब्याह नहीं हुआ है। देखो मैं आपके राज्य में नया नया हूँ। हाँ और जिस राज्य में कार्य करना हो और राजा के बारे में भली भांति जान लेना चाहिए। सुनो, शादी तो मेरी होती है हाँ। लेकिन बीच में टूट जाती है। कैसे? वो एक बार ऐसा हुआ, एक बार और मेरे शादी वाले आए।
मेरे देखने वाले आए। देखने वाले आए। हाँ, तो मुझको देखा है तो हम खेत में बैठे थे, बैलों को सानी खिला रहे थे, हम भी सानी खा नहीं, हम रोटी खा रहे थे। तो हमको देखा उन्होंने और हमसे बातचीत की। बोले ऐसा लल्ला आप क्या करते हैं और कितनी जमीन है तुम्हारी? तो हमने उनसे बताया कि देखो हम यहाँ के जमींदार हैं, इतने बड़े जमींदार हैं कि कोई हमारे सामने से जूता चप्पल पहन के नहीं निकलता। इतने बड़े जमींदार हो? हाँ, सब खपड़ी में धर के निकलते हैं, कोई हमारे सामने बैठने की औकात नहीं किसी को। बताई फिर तुमने कितनी जमीन है? बताई हमने कितनी जमीन है, इतनी जमीन है। बोले कितनी? हमका जोड़ लो। बोले कितनी है? जुड़ाओ। हमका लिखो। हमका देखो कछु में पिसिया, कछु में जबा है, कछु में गेहूं है, कछु में चना है, कछु में राई है, कछु में मटर है, कछु उटक गई, कछु बटाई कर दे दी, कछु बल कट दे दी, कछु में पानी भरो, कछु जुआ में हार को, कछु गन है धरी है, कछु पैंत दई है, कछु बंजर हो गई। अरे ये बताओ कुल मिलाकर तुम्हारी जमीन है कितनी? 1.5 बीघा। और तुम जमींदार हो? हाँ। 1.5 बीघा में इतना सब कुछ है, कुछ हार भी गए हो जुआ में? बिल्कुल। वाह, बहुत सुंदर। फिर क्या हुआ? तो बोले बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया जमीन है तुम्हारी और हमारा संबंध तय हो गया। कितने में? हमारा संबंध हो गया तय 9,09,399 रुपया 3 चटुआ में। ये रुपया तो समझ में आ रहा है, ये 3 चटुआ किस लिए? मेरा टाइम पास नहीं होता तो मैं इसलिए चटुआ चचोरता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा संबंध तय हो गया। जब संबंध तय हो गया तो फिर हम एक बार क्या हुआ कि हम प्राइवेट में लड़की को देखने गए। प्राइवेट लड़की देखने गए। देखने गए? हाँ। लड़की को? हाँ। फिर तो हम लड़की को देखने गए तो जैसे ही दरवाजे में पहुंचे तो उसके पिताजी खड़े थे। बोले लल्ला, मैंने कहा मुंह कर ले अपना बंद, मुझको आप मचा गल्ला, मैं आराम से प्राइवेट देखने आया हूँ। बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो उसने आवाज लगाई तुरंत, छिपकुली। ये कौन है? हमारी वो शर्मा कह रहे हो, बताओ कौन है? अरे वो ये किसका नाम है? मेरी सासू माँ का। अच्छा। हाँ, बोले छिपकुली और लल्ला आए हैं और 4 पाई लगा दे। तो लगा दी। फिर उसने आवाज लगाई, बेटा बेस खापड़े। ये कौन है? मैं भी ऐसे रह गया। मैंने कहा ये कौन है? मैंने भी पूछा ये कौन है? बोले अरे तुम जानते नहीं हो? मैंने कहा नहीं। बोले ये तुम्हारा साला है। अच्छा। मैंने कहा वाह यार क्या दिल वाला है, बिल्कुल बिल्कुल जहर वाला है। परिवार बहुत अच्छा मिला है। हाँ, बेस खापड़ो। फिर उसने आवाज लगाई, बेटा बेटा बिच्छू चाय ले आ। मन कहा तैयारी, बिल्कुल जहरीली खानदान में संबंध होगा यार। मन कहा यार बिच्छू को आए। बोले मन का बिच्छू को आए। तो वो बोले जिनसे तुम्हारी शादी होनी है वही तो बिच्छुआरा दैया। मन का भगवान, और शायद बिच्छू से मुँह ब्याह होगा तो ब्याह होगा, शायद कब धोखे में रात खल्लात पर गए तब तो उठाया परी डंक है, लात धर गए तब पूरा मोहल्ला जग जाए। तो बेरा मैं चल रहे हूँ, थोड़ी चल रहा है, मैं चल रहा हूँ 500 आदमी सब जान जाए, सब औरतें जान जाएंगी मोहल्ला की कि मोहल्ला का थे आज लौंडा ने बहू के ऊपर लात धर दी। सुबह चल लिया। हाँ, मन का यार बहु सुंदर। तो क्या हुआ? तो हम 4 पाई में बैठे थे। सामने से आहा 16 साल की कन्या 16 श्रृंगार किए, हाथ में ट्रे के ऊपर प्लेट में रखा कप, उसमें भरी चाय और सामने से चली आ रही मेरी ओर। आ गई तो मैंने जब देखा नीचे से ऊपर तक, वाह देवी का स्वरूप लग रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कितना नालायक हूँ, एक लड़की देवी का स्वरूप वो मेरे सामने खड़ी है और मैं नालायक बैठा हूँ। मैं तुरंत खड़ा हो गया और दोनों हाथ से पैर छू लिए। वाह, मतलब जिस लड़की को देखने गए उसके तुमने पैर छू लिए? क्योंकि हमारे यहाँ कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। मैंने पैर छू लिए। जैसे ही मैंने पैर छुए उसने एक कदम पीछे लिया और दूसरा पैर ऊपर किया, 11 नंबर सैंडल निकाली तो कब ये गाल में लगा फट, कब हुआ गाल में लगा फट फट। इतना मारा और जब मारते हुए उसके बाप ने देखा कि अरे लड़की लड़के को मार रही है तो लगता है कि लड़के ने कोई छेड़खानी कर दी लड़के के साथ है, लड़की के साथ छेड़खानी कर दी। तो बाप ने उन्होंने बढ़िया भरुआ शाही पनाई ने कारी लगा फटाफट इतना मारा। और चूल्हे में बैठी थी वह छुपकुली सास ने चूल्हे से निकाल लुकटा बोलिया मन का भागो रे चौमुख काल का आउ थी। तो मैंने 2 लात दिए, 2 हाथ दिए अपने बैलगाड़ी में और बैल में बैठा सीधे लैंड हो गया घर में।
फिर अच्छा तुमने बताया नहीं किसी से, आज हमसे बता रहे। फिर मैंने किसी से इसलिए नहीं बताया, मैंने सोचा कि अगर प्राइवेट में देखन जाओ तो ज्यादा सही पढ़ेंगे रह थो, तो मैंने हाँ इसलिए नहीं बताया। तो मैंने इसलिए किसी से नहीं बताया। फिर ऐसा नहीं, अगर बताना भी चाहता तो आप बीती तो नहीं सुना रहे हो। एक बार की ध्यान है, क्या? वहां जा रही थी, हाँ, वहां जा रही थी कहाँ? नादौरा। एक बार हम नादौरा जा रहे थे, ये हारमोनिया रखे थे, हम गाड़ी चला रहे थे, गिलारे में गाड़ी रे पट गए यार, पसर गए हम, गिलारे में गाड़ी रे पट गए तो हम दो चक्के धर बगे। अब ये दब गए और छाती में हारमोनिया धरी, अब जो चिल्लावे मैंने कहा स्वर में गा रहे, स्वर में हारमोनिया धरे तो स्वर नहीं मिला पाता, छाती में हारमोनिया धरे और चिल्लाए मोटरसाइकिल के तरह दबू। मैं कहा स्वर में तना हारमोनिया ले वो मैं स्वर में ला, कहाँ से रोऊ थत कहाँ से गाऊ थत। ये स्थितियां होती रहती हैं। अम्मा भी तो लो पर मैं ठाणो ठाणो हंसो जो चिल्ला मैं देखो तुम हमारी सुनाओगे फिर हम तुम्हारी सुनाएंगे। सुना सो मैं डरा था तुम, क्योंकि तुमने तो उसका प्रमाण बना रखा है। देखो हाँ दिखाओ, सुनो सुना। अब ये जो पत्र आया है, हाँ मिथिला के लिए तुम्हें जाना है, जाना है, ठीक है? आओ और देर ना करो। आओ, अगर क्योंकि विलंब हो गया तो और किसी ने धनुष तोड़ दिया तो सीता का विवाह उसके साथ हो जाएगा। मैं पता है विलम्ब किस लिए कर रहा हूँ, क्यों? मैं यहाँ ठीक हूँ, वहाँ सांप घुस हुए। वो अभी तक नहीं बैठे हैं, देखो। मैं यही चक्कर में वहाँ जाऊंगा तो वहाँ खड़ा रहना होगा, इसलिए यही खड़ो रहा हूँ। उनको तो देखो वो अभी तक खड़े हैं, देखो सब खड़े हैं, स्टेचू बने हैं सब। बताओ इसलिए अब मैं यहाँ से काहे जाऊँ? जिनकी जड़ें मजबूत है वो आज भी खड़े हैं। अब अच्छा करो, मनोरंजन कर लो तो फिर हैं? मनोरंजन हाँ, कर मैं लेकिन यहीं बैठो हो ना, मैं रात भर न जाऊँ। यहीं बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए परी को बुला रहे हैं। बोला ए जिसको सांप से डर लगता हो वो इधर आ जाए। तुमको सांप से डर लगता हो तो इधर आओ। हो मैं डसता हूँ क्या? मैं नहीं डस, देखो मेरा डसा हुआ तो पानी मांगता है, अगर वो डस लेगा तो पानी तुम मांगोगे भी तो लोग पिलाएंगे भी नहीं। हाँ वो इतना बुरा होता है। तो कुछ और ही मांगती हूँ। सच्ची सच्ची बताना, एक बात पूछूं, किस कलर की पहनी? कलर भी नहीं पता कौन सा है। ये कौन सा कलर आ है? नहीं पता। तो खुद पता नहीं है? कौन सा कलर है ये? ये भटा रंग। बगल वाले से पूछ लो। भाई साहब कौन सा कलर है जो? कपिल भाई जो कौन सा कलर है जो? आपकी वो कहाँ गई? है नारंगी आपकी वो कहाँ गई? को अरे वो, को अरे जो आपकी थी। कथी? अरे हाँ आपकी वो नहीं है। के पागल है क्या? ये क्या नहीं है मेरे? अरे वो, क्या अरे वो क्या अब आप ही सोचो। मेरे वो नहीं है। आपके वो नहीं है। कौन नहीं है यार? बदनामी करवाओ थी जा तो। कौन नहीं है? देखो पहले क्या नहीं है। सही में यार जल्दी बता दी। आपके वो नहीं है ना? बता 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 साफ पता चल रहा है। बता, बता, आपके वो नहीं है। जल्दी जल्दी बता। अरे आपकी बता। पूछ नहीं है पागल। अरे डरा दिया था पागल। आदमी के कहीं पूछ होती है? हाँ हट, नहीं होती। हनुमान जी की पूछ नहीं है। अच्छा तेरी भी तो वो नहीं है। क्या? वो क्या? तेरी भी नहीं है। अरे है पागल। नहीं है। है क्या? तेरी भी नहीं है। अरे है। किसको दे दी? तेरी भी नहीं है। है नहीं है। क्या नहीं है? मूछ। किसको दे आई मूछ? ये बताओ पहले, हाँ कभी औरतों की मुझ छाती है क्या? होती है। किसके? बिल्ली मौसी को होती है। बिल्ली औरत होती है। हाँ तो हनुमान जी हनुमान जी आदमी होते हैं का? वो तो बानर है। वो भी तो बिल्ली है। तब वो भी तो बानर है। ठीक है कोई ना। हाँ, तो फिर तो कोई ना। किस लिए बुलाया है? किस लिए नहीं बुलाया है? सांप से बचाने के लिए बुलाया है क्या? हाँ मैं इसलिए सोच रहा था कि तुम मेरी प्राण प्रिय हो। और आप मेरे स्वामी कब बन गए? चाचा बन जाओ। बता दिया कि गाँव वालों से। इसीलिए तुमको बचा लिया, और डस ले तो कोई गारंटी नहीं। ठीक है। सुनो तुम,
कुछ दिखाओगी क्या? दिखाओ। वही वाला लगाओ जिससे सांप निकल आए बाहर। हाँ, वही